इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु उस सभी को नमस्कार करें। सार्थक जैन राघवगढ़ गुना से पूछते हैं, नमस्कार महाराज जी, मंदिर जी में 48 दीपक के साथ जो भक्तांबर जी का पाठ चलता है, उसका रिद्धि सिद्धि मंत्र से दीप प्रज्वलन 3 महिलाओं की उपस्थिति में किया जा सकता है क्या? ठीक है, यदि सामूहिक रूप है, भली संख्या कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में ही करना चाहिए। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, साहस और पराक्रम में क्या अंतर होता है? साहस का अर्थ है सहिष्णु हो जाना, और पराक्रम का अर्थ है कि सामने वाली परिस्थिति को परास्त कर देना। सामने वाला जिसने आक्रमण किया है या जो उपसर्ग आया है, उससे सामना करना, उसको परास्त करने का नाम होता है पराक्रम। अपने आप में शब्द ही बता, पर आक्रमण, पर पे ऐसा आक्रमण किया कि पर को जीत लेना। और सहिष्णु का अर्थ है सहन करना। साहस का अर्थ अपने आप में सहन करना है। हम किसी सामने वाले से कुछ नहीं करेंगे, स्वयं सहिष्णु हो जाना, ऐसा अंतर है। नीरज जैन सागर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, 84 लाख योनियों में दुर्लभ मनुष्य पर्याय जन्म और उसमें भी दुर्लभ जैन कुल, दोनों दुर्लभ रत्नों को पाकर भी मनुष्य अगर तीर्थ क्षेत्रों की साधुओं की रक्षा न करे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में धर्म और संत समाज पर उंगली उठते देखता रहे, तो मनुष्य को दोबारा क्या कभी मनुष्य जन्म मिलेगा? हमने आज प्रातः काल भी कहा था कि धर्म से जब भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कषाय लाता है, मान कषाय लाता है, क्रोध लाता है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, यदि मैं धर्म कार्य में कुछ किया तो मेरी मान हानि हो जाएगी, मेरी प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी, इससे धर्म मिटे तो मिट जाए लेकिन मैं आगे नहीं आऊँगा, तो ये सब चीज़ें हैं उस व्यक्ति के लिए घातक हैं। मैंने कहा ना कि धर्म, देव शास्त्र, गुरु, ये कोई बाजारू वस्तु नहीं है कि क्षण मात्र में ग्रहण कर लो, क्षण मात्र में छोड़ दो। दुनिया का प्रलय भी आ जाए तो भी व्यक्ति को धर्म से वंचित नहीं करता। मान और अपमान, ये सब चीज़ें धर्म क्षेत्र में मायना नहीं रखती। धर्म क्षेत्र में धर्म की मुख्यता देखना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसको भवांतर में कर्म उसको ऐसी दशा में डालेगा जहाँ वहाँ धर्म ही नहीं होगा। मिलेक्ष खंड है जहाँ धर्म होंगे ही नहीं। जो धर्म और धर्मात्माओं को बुराई करते हैं, धर्म और धर्मात्माओं पर उंगली उठाते हैं, उनको कर्म ऐसे स्थान पर ट्रांसफर करता है जहाँ धर्म का नाम भी सुनने नहीं मिलता। किन लोगों का जन्म होता है मिलेक्ष खंड में? उन्हीं लोगों का हुआ जिन्होंने धर्म को, धर्मात्माओं की उपेक्षा की। ऐसी धर्म की उपेक्षा की, कर्म ने कहा कि इसको ऐसे मिलेक्ष खंड में भेजो जहां धर्म ही नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैंने कौन सा पाप किया होगा कि हमारा ट्रांसफर ऐसे स्थान पर हुआ जहां मंदिर नहीं है।
ये कौन से पाप कर्म का उदय? मैंने कहा ये पाप कर्म का उदय है जब तुम्हारा पड़ोसी में घर था मंदिर के, उसी मोहल्ले में रहते थे, तो भी तुम भगवान का दर्शन नहीं करते थे, उसका दंड है। मंदिर तुम्हारे पास में था, पड़ोसी में था, फिर भी तू दर्शन नहीं करता, फिर भी दर्शन नहीं किए होंगे। उस समय कर्म ने कहा जब पड़ोसी में मंदिर है तो भी तू दर्शन करने नहीं जाता, अब मैं तुझे ऐसी दशा में भेजते हैं जहां मंदिर ही नहीं होगा। कर्म बड़ा विचित्र है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपना जो अधिकार कर्म ने दिया है तुम्हें, अभिषेक करने का अधिकार है, मत छोड़ो। नहीं तो ये कर्म तुम्हें ऐसे कुल में जन्म देगा जहां तुम अभिषेक करने लायक भी करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तुम्हें करने का अधिकार दिया, तुम कर सकते हो। मंदिर पास में है फिर भी तुम अभिषेक नहीं कर रहे, फिर भी तुम पूजा नहीं कर रहे, फिर भी तुम मंदिर नहीं जा रहे, तो कर्म तो फिर कर्म ही होता है। नियम से ये कर्मों की सजाएं देता है, इसलिए सदनिमित्त मिलते ही उनका उपयोग करना चाहिए। जन्म जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तुम्हें ये अधिकार मिला है कि तुम ऐसे कुल में जन्मे हो जहां भगवान का अभिषेक कर सकते हो, ऐसे कुल में जन्मे हो जहां तुम महाराज को आहार दे सकते हो, ऐसे कुल में जन्मे हो जहां तुम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हो। कुछ भी गलत नहीं, सब तरफ से तुम्हारी सुविधा है। तो मैं बहुत बार कहता हूं जितना पुण्यात्मा जीव गलत कार्य करता है, कर्म उसको ज्यादा दंडित करता है। नीच कुलीन व्यक्ति नीच कार्य करे तो उतना दंड नहीं है, उच्च कुलीन व्यक्ति यदि नीच कार्य करता है तो उसको दंड ज्यादा है, ज्यादा है। क्योंकि तुम जैन हो, उच्च कुलीन हो, महाजन हो, तुम शराब पियोगे, तुम गुटखा खाओगे, तुम रातों में खाओगे, तुम अभक्ष सेवन करोगे, तो कर्म का बंध ज्यादा है, क्योंकि तुम ऊंचाई पे हो। जो जितना ऊंचाई पे रहता है उसको उतना ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई से गिरने वाला व्यक्ति, जैनी तुम लोग हवाई जहाज में घूम रहे हो और थोड़े ही से छूके नहीं तो दांत भी नहीं मिलेंगे, और दूसरे लोग जो मान लो गलत कार्य भी कर रहे हैं, वे साइकिल पे घूम रहे गिर भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ लगेगा, झड़ा फूल करके चल देंगे, ऐसा। अचिंत्य जैन हैदराबाद से पूछते हैं, आपके एकलव्य का अपने इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सर्वप्रथम तो मैं आपके समस्त कार्यक्रमों में के ऑनलाइन पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिनकी वजह मुझ जैसे महानगरों में रहने वाले 12 घंटे की जॉब करने वाले युवा भी अपने आप के अनुसार आपकी वाणी श्रवण कर पाते हैं। गुरुदेव, प्रतिवर्ष विद्युत संगोष्ठी में बड़े ही गंभीर और गूढ़ महत्वपूर्ण विषयों पर आलेख वाचन और चर्चाएं होती हैं। समयाभाव के कारण सभी विद्वान अपना पूरा लेख नहीं पढ़ पाते। जिज्ञासा है कि क्या पूरी संगोष्ठी के संपूर्ण विषय आलेख सहित किसी पुस्तक की तरह प्रकाशित नहीं हो सकते? इसमें हम जैसे युवा और अन्य गृहस्थ बाद में भी इन विषयों को समझ सकते हैं, इसका ज्ञान कर सकते हैं। मुझे याद है गुरुदेव, गत वर्ष आगरा में भगवान महावीर स्वामी के विषय पर हुई संगोष्ठी पर जब सारे आलेख एक कपड़े में आपके सामने रखे गए थे, तो आपने कहा था कि अभी इनमें कई समालोचना के आधार पर सुधार करो, फिर आपके सामने रखे जाएं। तो क्या सुधार के पश्चात इनको प्रकाशित नहीं कर सकते, जो हम सभी सशुक्ल प्राप्त कर सकें? अभी देखो, अभी तक जितनी गोष्ठियां होती हैं सभी गोष्ठियां नियम से प्रकाशित होती हैं। बस है कि एक गोष्ठी में हुआ कम से कम 1 साल से 2 साल का अंतराल पड़ जाता है, क्योंकि लेख मंगाना फिर उनका संपादन करना। तो जितनी भी गोष्ठियां, जैसे ज्ञान सागर महाराज के ऊपर, आचार्य से को जितनी गोष्ठियां हुई,
सभी गोष्ठियों का प्रकाशन हुआ। आपको हर गोष्ठी की किताब संगी मंदिर सांगानेर से उपलब्ध हो जाएगी, जितनी गोष्ठियां हुई। अभी 4-5 गोष्ठियां का जो कार्य था, वो जो संयोजक महोदय थे उन लोगों ने जरूर डिले कर दिया है। लगभग 5 गोष्ठियां को छोड़ करके 29 गोष्ठियां हो चुकी हैं। इन 5 गोष्ठियों को छोड़ करके बाकी प्राय सभी गोष्ठियां प्रकाशित हो चुकी हैं, पूरे मय संशोधित होकर संपादित होकर के बड़े बृहद रूप में प्रकाशित हुई है। राजवार्तिक पे, श्लोक वार्तिक पे, सरवार सिद्धि पर, हरिवंश पुराण पर, पद्म पुराण पर, आदि पुराण पर, ये सब प्रकार, भगवती आराधना पर, ये सब प्रकाशित हैं और सब उपलब्ध हैं। सांगानेर मंदिर संगी मंदिर से आप संपर्क कीजिए, आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब जिज्ञासा यदि आई है तो इन 5 संयोजकों से मेरा कहना है, विगत 5 संगोष्ठियों से, आगरा की संगोष्ठियों से, सबसे इनसे कहना है, जनता मांग रही है गोष्ठियों के आलेख और आप लोग नहीं दे रहे हो तो विद्वान लोग सुने, आपको अंतराय कर्म का बंध होगा। आप अभी बुद्धिमान हैं और जल्दी से प्रकाशन करके दुनिया में नहीं दिया तो आप बुद्धुमान हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का बंद हो जाएगा। इसलिए संपादकों से, उन पंडितों से, विद्वानों से मेरा कहना है कि जो 4-5 प्रकाशन करने वाला तैयार है, प्रकाशन सब जहाँ जहाँ गोष्ठियाँ हुई वहाँ की कमेटियों ने स्पष्ट रूप से प्रकाशन के आश्वासन दिए हैं, वे प्रकाशन करने को तैयार हैं, पर अब संपादन तो विद्वान ही करेंगे। तो विद्वानों से मेरा कहना है, जिनके पास यहाँ की गोष्ठियों की आलेख संपादन के लिए पड़े हैं, वे ठीक शीघ्र संपादन करके प्रकाशन के लिए लाएं, जिससे जनता को उसका लाभ हो सके। मेघा जैन सागर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अपनों की झूठी कसम खाने से क्या किस प्रकार का पाप बंद होता है? अपनों की झूठी तो क्या, सांची भी खत्म नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाई जाती। सामने वाला तुम्हारे प्रिय की सौगंध चढ़ाएगा, जब तुम्हें खाने की बात आए तो अप्रिय की नहीं खाना। सौगंध शास्त्र है, कोई भी चीज है उसका एक कोई कानून होता है। सौगंध का है, जब अपन को अपनी बात को सिद्ध करना है तो अपने प्रिय की सौगंध ना खाएं, भगवान की नहीं, गुरु की नहीं, बेटे की नहीं, परिवार की नहीं। निकृष्ट सौगंध खाओ, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, यदि ऐसा मैंने किया हो तो मैं पशु बनूं, यदि मैंने ऐसा किया हो, मैंने यदि मायाचारी की हो तो मैं मर करके मकड़ी बनूं। कैसी सौगंध करना? मैं मर करके मकड़ी बनूं। यदि मैंने किसी के संबंध में गलत आरोप लगाया हो तो मैं मर करके कुत्ता बनूं। यदि मैंने कभी किसी अभक्ष खाया हो तो मर करके अवाब बोल दो। तो हमेशा निकृष्ट सौगंध खाई जाती। शास्त्रों में से कई उदाहरण हैं जिनमें कई लोगों ने सौगंध खाई, मैंने ऐसा भाव किया हो तो मुझे रात्रि भोजन का पाप लगे, मेरा जन्म पंचम काल में हो। ऐसा कई जीवों ने ऐसी ऐसी बातों का चर्चाएं आती हैं। तो ये, और जब दूसरा चढ़ाएगा तो वो तो प्रिय की चढ़ाएगा, तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? तो कहे तुम्हें उसकी सौगंध है, तुम सही बोलो। तो वो चढ़ाने वाला अलग है और अपन को खाने वाले की बात अलग है, ऐसा है। और यदि तुम झूठी सौगंध खाते हो तो जिसकी सौगंध खाई है झूठी, वह संबंध तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, उस संबंध को तुम तरस जाओगे। झूठी सौगंध भगवान की खाई है तो तुम बस, अब भगवान तुम्हारे लिए कभी, भगवान से तुम मर जाना, चिल्ला चिल्ला करके मर जाना, भक्तांबर पढ़ पढ़ के, तो भी वह तुम्हें भक्तांबर की सिद्धि नहीं होगी।
भगवान की भक्ति तुम्हें सफल नहीं करेगी और धीरे से कर्म तुम्हें भगवान से वो वंचित कर देगा कि तुम भगवान का नाम लेने लायक भी नहीं रहोगे। तुम भगवान को पहचान ही नहीं पाओगे कि ये भगवान है कि नहीं, क्योंकि आपने झूठी सौगंध भगवान की खाई, झूठी सौगंध खाई। यदि आपने गुरु की सौगंध खाई है तो गुरु से वंचित हो जाओ, पहचान ही नहीं पाओगे। आपने अपने परिवार की झूठी सौगंध खा ली है तो परिवार का वह संबंध तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा और उस संबंध से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनों की झूठी सौगंध नहीं खाना चाहिए, अपने प्रिय की झूठी सौगंध नहीं खाना चाहिए। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या दिगंबर जैन दर्शन में भगवान श्री राम को किस प्रकार से उनकी भक्ति पूजन आदि किया जाता है? ये दो महान आत्माएं ऐसी हैं, श्री राम और बजरंगबली हनुमान, जिनको भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा स्थान दिया गया। मैंने बहुत बार प्रवचन दिए। जैन दर्शन में श्री राम को और हनुमान इतना बड़ा स्थान मिला, इतना उनके ऊपर साहित्य लिखा गया कि इतना साहित्य 24 तीर्थंकरों पर किसी पर नहीं लिखा गया जितना रामचंद्र जी के ऊपर लिखा गया। सबसे ज्यादा पुराण जैन दर्शन में रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए, सबसे ज्यादा लोगों ने कलम चलाई। तीर्थंकरों पर भी इतने पुराण नहीं लिखे गए, लेकिन रामचंद्र जी के ऊपर बहुत सुंदर। और जैन दर्शन रामचंद्र जी को अपना आदर्श भगवान मानता है। और इसी प्रकार हनुमान को तो अन्य दर्शनकार तो हनुमान को रामचंद्र जी का भक्त मानते हैं और जैन दर्शन हनुमान जी को भगवान मानता है। वहां दो प्रकार की विचारधारा है। रामचंद्र जी हनुमान है, रामचंद्र जी भगवान है और हनुमान उनके, लेकिन जैन दर्शन ने राम के भक्त के साथ साथ हनुमान को भी भगवान माना और हनुमान को भगवान की उपमा दी। और उनका सिद्ध क्षेत्र है राम हनु सुग्रीव सुनील गए गवाक्ष नील महानील। गए गवाक्ष राम हनु सुग्रीव सुनील, रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, सुग्रीव को। सुग्रीव में जैन दर्शन भगवान हुआ है। मांगी तुंगी से मोक्ष गए, हनुमान जी मांगी तुंगी से मोक्ष गए। कामदेव थे, कामदेव बहुत बड़ा होता है, अंजनी पुत्र थे और बहुत बड़ा इतिहास जाना। तो जैन दर्शन रामचंद्र जी और हनुमान को सबसे ज्यादा आदर्श मानता है, उच्चासन देता है। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और हनुमान की, कि ये किसी संप्रदाय से बंध के नहीं रह पाए। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, जैनियों तक बंध के रह गए, बौद्ध तक बन के रह गए, ब्रह्मा विष्णु महेश एक वैष्णव दर से बन के रह गए, ईसा मसीह ईसाई से बन के रह गए। लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसे चीज हुए जो हर संप्रदाय ने रामचंद्र जी को उच्चासन दिया। हर संप्रदाय, जितने अपने भारत के दर्शन हैं, हर संप्रदाय में रामचंद्र जी हनुमान को उच्चासन मिला है। एक भी संप्रदाय ऐसा नहीं, भारत के संप्रदाय की बात कर रहा हूं, वैष्णव में तो है ही, सब लिखा हुआ है, बौद्धों के यहाँ है, जैनियों के बाद तो इतना साहित्य लिखा है और सर्वोच्च स्थान है। इनकी पूजा भी होती है। चांदखेड़ी के अंदर आप जाना, मंदिर के अंदर राम और हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी और उनकी पूजा होती है। उनका पंचकल्याणक मैं खुद करके आया हूं, मैंने खुद उनके पंचकल्याणक करके सूर्य मंदिर की मूर्ति की स्थापना की है। बस थोड़े से विचारों में, थोड़े से वेशभूषा में थोड़े से अंतर ये है कि यहाँ पर वह स्वरूप दिखाया गया जो एक वीतरागी का स्वरूप होता है। वह सर्वोच्च दशा दिखाई गई जहाँ एक आदमी, एक साधक, महान आत्माएं
जिस सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकते हैं, उस सर्वोच्च स्थान तक जैन दर्शन ने रामचंद्र जी हनुमान जी को पहुंचाया और बैठा लाया। यानी जो एक महान आत्मा का उच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान होता है, सबसे बड़ा स्थान जो होता है जैन शास्त्रों में, वहां तक उनको पहुंचाया। और वो वहां तक पहुंचाने के बाद उनको सर्वोच्च स्थान दिया। और आज वह नमो सिद्धारम के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वो सिद्ध भगवान होंगे। कई हजारों वर्षों तक रामचंद्र जी ने जैन दर्शन के अनुसार गंध कुटी लगा करके जगह जगह उपदेश दिया है। केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद उन्होंने उपदेश दिया। हनुमान जी भी केवल ज्ञान के बाद उन्होंने जनता को उपदेश दिया। तो बहुत है। तो वीतराग रूप का जो सर्वोच्च स्थान होता है, जैन दर्शन ने रामचंद्र जी को परम वीतरागी, निष्काम, समस्त कर्मों के विजेता, इंद्रियों के विजेता और आठों कर्मों के विजेता जिनेन्द्र देव के रूप में पूजा है। वो ऐसे जिनेन्द्र देव थे जिन्होंने सब निष्काम थे, राग द्वेष से परे थे, परिग्रह उनके पास अंश मात्र भी नहीं था, परम अनंत चतुष्टय के धनी, अरहंत अवस्था को प्राप्त, वो उनके ऊपर लागू होता है कि जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इस सर्वोच्च दशा को जैन दर्शन ने हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, दोनों को भगवान के रूप में पूजा है, भगवान के रूप में माना है। बस वीतराग और जिन दशा जो जैन दर्शन की वंदनी है, उस रूप में उनको पूजा है। इसे जैन दर्शन में भी हनुमान और राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा, आस्था, पूजा, आदर्श भाव माना जाता है। और नमोकार मंत्र में उनको सिद्ध परमेष्टि के रूप में नमस्कार किया जाता है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ, सुधा कलश, पुण्योदय आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों की ओर से एवं बरणी भवन मोराजी में विराजित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से जगतपूज एवं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी, चुल्लक जी को इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ आज का यह बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज की प्रथम जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती स्वाति जैन रामपुरा से, और उसके बाद तैयार रहेंगी ज्योति जैन मकरौनिया। मेरा और मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री को नमोस्तु, माता जी को बंदामी, चुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग किस कारण से होता है? इस वियोग और संयोग की परिस्थिति में हम अपने जीवन वियोग और संयोग की परिस्थिति को हम अपने जीवन में कैसे सहन करें? महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है। कहते हैं कि अगर कुछ पाना है तो पुरुषार्थ करो, परंतु पुरुषार्थ के साथ अच्छा भाग्य भी होना चाहिए, तो क्या वहाँ पुरुषार्थ करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है? नमोस्तु महाराज। पहली बात, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का आज हमने प्रातःकाल प्रवचन दिया था। हम जब तक दूसरों का इष्ट वियोग कराते हैं, हमारा इष्ट वियोग होता है, दूसरों का इष्ट वियोग। आज सुबह मैंने कहा कि पक्षी के बच्चे को 16 घड़ी के लिए अलग कर दिया, तो प्रद्युम्न से 16 वर्ष तक अलग होना पड़ा। जो दुख जो व्यक्ति उठा रहा है, वह दुख उसने जरूर किसी न किसी को दिया है। उस कारण अनिष्ट संयोग, किसी को हमने अनिष्ट संयोग मिला दिया होगा। कोई शांत बैठा होगा, किसी दुश्मन को बढ़ा दिया होगा। अरे तू शांत क्यों बैठा, वो तेरे संबंध में ये कह रहा था, तो अच्छा वो कह रहा था, ले साहब अनिष्ट संयोग मिला दिया। अनिष्ट संयोग, उसको दुश्मन बना दिया। और बढ़ाने वाले लोग कम नहीं हैं। कुछ नहीं था, कोई नहीं था, उससे कहा तुम शांत बैठे हो, वो तो तुम्हारे संबंध में ऐसा बोल रहा था, ऐसा कह रहा था,
लोग सब भड़का दिया, अनिष्ट संयोग करा दिया। बढ़िया दो मित्र थे, सब अच्छे थे, लेकिन उसके प्रति एक दूसरे की चुगली कर दोनों को अलग अलग कर दिया, संयोग बना दिया। बात बात पर तो इष्ट वियोग करा रहे हो दूसरों को। आज मैंने कितना कहा था कि तुम शादी के बाद एक माँ से बेटे को अलग करा देते हो। मालाओं से कहा था कि तुम्हारे आते ही, तुम्हारे कारण से बेटा घर से अलग हो गया और तुमने कराया है, और तुमने कह के कराया। उनका तो और ज्यादा बहुत ही अशुभ कर्म का बंध होगा, जिन्होंने बार बार अपने पति को कह करके कहा नहीं तुम तो माँ बाप को छोड़ो, माँ बाप को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पीहर से नहीं आई, बोले माँ बाप को छोड़ो। ऐसे लोगों के लिए ऐसे कर्म का बंध हो जाता है। कितना बड़ा इष्ट का वियोग करा रहा है। किसी के बेटे को अलग कर देना। तुम आज उसकी जिंदगी में आई हो, वो तो जन्म से उसकी जिंदगी में है। वो माँ जिसने जन्म दिया उसको तुमने अलग करा दिया। तुम्हारा संबंध तो जुड़ा है तो ठीक है, लेकिन तुमने संबंध जोड़ा। संबंध जोड़ना बुरा नहीं है, लेकिन तुम संबंध जोड़कर किसी के संबंध को तोड़ना बुरा है। तुमने तो संबंध बना लिया और माँ बाप का संबंध तोड़ा दिया। और आजकल हमने आप लोगों से पूछा भी था, कितने % लोग पत्नी के भड़कावे में, पत्नी के कहने में, पत्नी के कारण से अलग होते हैं? शेयर करो जल्दी। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। 80% बच्चे माँ बाप से अलग होना नहीं चाहते हैं, पत्नियों के कारण से उन्हें मजबूर होना पड़ता है, और पत्नियां मजबूर करती हैं। अब उस समय इनको कर्म बंद होगा इष्ट वियोग का। एक माँ का तुमने 16 घड़ी के लिए इष्ट वियोग कराया था, 16 वर्ष भोगना पड़ा। तुमने तो बेटे को माँ से जिंदगी भर के अलग कर दिया, 16 भाव तक इष्ट का वियोग भोगना पड़ेगा। इसलिए कल आज मैंने सुबह मोटिवेशन दिया था, स्पष्ट रूप से कह देना, तुम माँ बाप को मेरे कारण से नहीं छोड़ोगे। यदि तुम्हें माँ बाप से अलग रहना है तो मेरी शादी करने के पहले अलग हो जाओ। और यदि वो कहे, सुबह बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, ठीक है मैं शादी करने के पहले ही अलग हुआ जाता हूं, तो ये भी सुन लेना, अपने माँ बाप को जन्म देने वाले माँ बाप को जो पत्नी के कारण छोड़ता है, विवाह के कारण छोड़ता है, वो मनुष्य नहीं पशु है। ऐसे पशु से फिर शादी करना ही नहीं। दोनों तरफ का आज सुबह का बहुत बार की बात थी। कितना इष्ट वियोग करा रहे किसी का, अनिष्ट संयोग में अपन कितना दूसरों के लिए अनिष्ट संयोग करा देते हैं। तो उस समय ध्यान देना चाहिए, और जब कर्म किया है तो भोगना तो पड़ेगा। दूसरा क्या था? कहते हैं कि कुछ पाने के लिए, हाँ, पुरुषार्थ के लिए जो होता है, पुरुषार्थ तो भाग्य, हमारा पुरुषार्थ हम अयोग्य हैं, भाग्य हमारी योग्यता का निर्णायक है। भाग्य हमारी योग्यता को निर्धारित करता है, क्या तुम इसके योग्य हो, और यदि योग्य हो फिर पुरुषार्थ करोगे तो विफल नहीं होगे। अयोग्य व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो फेल हो गई। मैं पंचम काल का साधु हूं, मैं मोक्ष जानने के लिए अयोग्य हूं, क्योंकि मुझे इस पंचम काल में मोक्ष होने वाला। अब मैं मोक्ष का पुरुषार्थ करूं और फिर कहूं मैं तो इतनी ताकत लगा रहा हूं, मुझे मोक्ष मिल ही नहीं रहा। मिलेगा कहां से? मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है। तो हमें अपनी कुवत भी देखना चाहिए कि हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, क्या उसकी कुवत हमारे पास है, क्या हमारे पास भाग्य है। हम पड़ोसी की थाली देख करके पुरुषार्थ न करें, अपनी जठराग्नि देख करके रोटी खावें तो कभी नुकसान नहीं होगा। हम क्या करते हैं, पड़ोसी इतना खा रहा है तो मैं भी इतना ही खाऊंगा, तो लोटा लेके भागो फिर। पड़ोसी की भोजन की थाली देखकर भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करो, कभी कुपच होगा ही नहीं। जिज्ञासा रखेंगे ज्योति जैन मकरोनिया से, और उसके बाद कुछ संदेशा छिंदवाड़ा से आया है, और उस छिंदवाड़ा से जो संदेशा आया है उसको लेकर के हमारे
बाल ब्रह्मचारी भैया, पारस भैया जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे और संदेश भी रखेंगे। जगत पूज्य के चरणों में मेरा और परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम इस 3 लोक में 16 स्वर्ग और 7 नरक हैं, और उनका डिस्टेंस हमारी धरती और आसमान की तरह ही है या कोई और व्यवस्था होती है? और दूसरा प्रश्न है कि हे गुरुदेव, जब भक्त जिज्ञासा करते हैं तो कविता और अन्य बातें करने लगते हैं, जब आप कहते भी हैं कि जिज्ञासा करिए, तो इसमें क्या गुरुदेव उन्हें गुरु उल्लंघन का और दूसरों की समय की चोरी का दोष लगता है क्या? नमोस्तु गुरुदेव। नरकों और स्वर्गों के बीच में डिस्टेंस 1 लाख योजन का है सीधा। हाँ, धरती है, 1 लाख योजन का डिस्टेंस है स्वर्ग और योजन। उस 1 लाख के डिस्टेंस में अपन लोग रहते हैं, ये ज्योतिष विमान रहते हैं। नहीं सर, महाराज जी, पूरी जो 16 स्वर्ग होते हैं उनमें हर स्वर्ग का, हर भूमि का कितना डिस्टेंस? नहीं, भूमि नहीं है, वो अधर्म है, आकाश में है, स्वधर्म ईशान, ऐसे 2-2 स्वर्ग हैं, पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में फैले हुए हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत लंबी है। मेरू पर्वत के बाद से इनका जो स्थान है, चारों तरफ आखिरी समुद्र तक स्वर्गों जो पटल है, एक राजू विस्तार वाला है, सब में फैले हुए पूरे में। और वो आकाश में ही है, पृथ्वी नहीं होती है। पृथ्वी 7 होती हैं जो नीचे हैं, और अष्टम पृथ्वी सिद्धालय कहलाती है। और इस संबंध में मैं कह चुका हूँ, बात एक ठीक है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जब सामने वाले के अत्याचारों से भर जाता है, तो व्यक्ति को कभी कभी उबाल आ जाता है कब के सामने। भूत और क्रोध भीड़ देकर आते हैं। भूत और क्रोध, अकेले में कोई क्रोध नहीं आता। यदि कोई अकेले में बैठा हो ना, तो उसको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा कब आता है? जब 2-4 लोग, और भूत भी कभी किसी अकेले में नहीं भरते, जब कोई तो। इसी प्रकार क्रोध आ जाता है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, सामने वाले के अत्याचारों से इतना भर जाता है, थक जाता है, कि वह कहता है क्या करें। तो समाज के सामने, गुरु के सामने वो फूट पड़ता है। हम उसका बोलना ना देखें, हम उसकी वेदना देखें। हम बोलने के संबंध में ठीक है कि वह प्रसंग नहीं है, ये जिज्ञासा समाधान है। तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष देखें कि जब व्यक्ति इतना फूट करके भड़क रहा है, इसका अर्थ है वो अंदर से कितना दुखी हो चुका है। उसकी वेदना भी तो समझें। कौन भगवान के सामने रोना चाहता है? लेकिन भगवान के सामने रोना आ रहा है, इसका अर्थ है कि उसका दुख सीमा से बाहर हो गया। कौन दूसरों के सामने रोना चाहता है? कोई नहीं रोना चाहता, लेकिन उसका दुख इतना हो गया कि बिना रोए बिना उसका अंदर का साहस नहीं। इसी प्रकार जब कभी क्रोध भड़कता है, तो देखो वो कितना अंदर से सताया हुआ है, कितना दुखी है वो, कितना अंदर से वेदना से, उसके ऊपर कितना उसने अत्याचार सहन किया, कितना उसने अपने मन को संभाला। तब कहीं ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो मैं रोकता तो हूँ, लेकिन अंदर से दया भी करता हूँ कि व्यक्ति कितना दुखी है, कितना अंदर से भरा हुआ है कि उसको ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अपन को दोनों पक्ष पर सोचना चाहिए, अपन को दोनों पक्ष पर सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि प्रसंग क्या है, ये भी सोचना चाहिए कि उसकी वेदना क्या है, और वेदना को भी हमें शेयर करना चाहिए। वेदना का हमें शेयर करना चाहिए। मात किसी को, बालक को, रोते हुए को डांट डपट के चुप करोगे ना, तो पालने में सोए हिचकी भरता रहता है। हाँ, कई बार बालक को क्या है, डांट और सुला दो तो सो तो जाएगा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। इससे अच्छा है कि उसकी तकलीफ दूर करके हंसा के सुलाओ ना। हम ये बोलने की अपेक्षा पहले उनकी वेदना तो समझें कि इतना कोई व्यक्ति क्यों भड़का है, क्यों इतना क्रोध आया है, क्यों। कभी ऐसे ही क्रोध नहीं आता है ना। हम दीपायन मुनि को कहते हैं कि दीपायन मुनि को क्रोध आया। क्या मुनि को क्रोध करना चाहिए?
हाँ बोलो बोलो। नहीं करना चाहिए सब, अरे सब यही बैठे ही रहते हैं बाहर। थोड़ा सी हम लोग थोड़ा ही कभी गुस्से हो जाते ना, भैया देखो महाराज को इतना गुस्सा करना चाहिए, महाराज को ऐसा गुस्सा करना चाहिए, आज सबको हाँ भैया नहीं करना चाहिए। हर 90% कहते हैं दीपायन को इतनी गुस्सा करना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जैसे दुष्टों को महाराज को इतना सताना चाहिए? हाँ ये चर्चा नहीं करते, ये मामला तुम लोग बहुत बदमाश हो, आए कलाकार हो। महाराज जी आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्षमता रखो महाराज। अरे भाई ये भी तो देख, जो मुनिराज रिद्धिधारी हैं, जो मुनिराजों को जो क्षमताधारी हैं, उन मुनिराज को क्रोध कैसे आ गया? ऐसे नहीं आ गया क्रोध। उनके ऊपर कितने अत्याचार किए, कितना उनको ताड़ित किया, इतना पत्थर मारे, इतना ताड़ित किया कि वे बेहोशी की स्थिति में आ गए, मुनिपद ही उनका समाप्त होने लगा। तो फिर ध्यान रखना, गणेता साहब काटता नहीं है, और काट लेवे तो उसका महल फूटता नहीं है। या तो दिगंबर मुनि को क्रोध आता नहीं, आ जाए तो सीधी 12 योजन निपटती है, फिर देवता भी नहीं बुझा सकते। साधु के वेदना का अभिशाप, साधु के अंदर की यदि साधु तुमसे दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, और साधु के मन में यदि क्लेश आ गया, जाओ तुम जिंदगी में कुछ भी करते रहना, तुम्हें हर स्थान पर विफलता मिलेगी। क्योंकि तुम्हारे अत्याचारों से साधु दुखी होता नहीं है, वो तो वैसे ही सहन करता है। लेकिन इतना हो गया तो ये भी सोचना चाहिए कि दीपायन को क्रोध आया, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन एक साधु के लिए इतना भी नहीं सताना चाहिए कि उसको क्रोध आ जाए। तो ये भी देखना चाहिए कि सामने वाले को क्रोध आ रहा है, तो ये भी तो देखो कि आखिर इसको किसने सताया, आखिर ऐसी कौन सी बात हुई। उस बात पर भी विचार करना चाहिए, तभी मामला टूटेगा। हम ये तो कह देते हैं कि व्यक्ति को ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी पूछो कि आखिर ऐसा क्रोध आया क्यों, उसकी खोज क्यों नहीं करते। आखिर दीपायन को क्रोध क्यों आया? एक बेटा था, स्कूल गया तो उससे पूछा, बोलो बेटा कितना, 2 कितने होते? बोले 4 रोटी। 3 2 कितने होते? 5 रोटी। तो टीचर कहता है, सवाल तो उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन रोटी क्यों लगा रहा है? रोटी क्यों लगा रहा है? क्यों बेटा क्या बात है, रोटी आज रोटी? बोले नहीं रोटी नहीं मिली। तो रोटी नहीं, मम्मी ने रोटी नहीं दी। अब मास्टर साहब ने उठाया फोन, बोले कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम, बेटे को भूखा भेज दिया। जब मां ने उसके कारनामे गिनाए कि मालूम वो क्या क्या करके गया है, मैंने कहा कि भाई पहले मंदिर होके जा, कुल्ला कर ले। वो कहता नहीं मंदिर तो जाऊंगा नहीं, कुल्ला करूंगा नहीं, रोटी दो। तब मैडम क्या छोकरे ने ये तो कह दिया कि मां ने रोटी नहीं दी, ये नहीं बताया कि रोटी क्यों नहीं दी। तो ये स्थिति पूछना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि क्रोध आया है, कोई भड़का है, क्यों भड़का, उसका कारण क्या है, उस कारण पर विचार कर देना चाहिए। और यदि वो कारण विचार हो जाएगा, यदि कारण का निराकरण हो जाएगा, तो क्रोध आने का फिर सवाल ही नहीं उठता। कौन बाप है अपने बेटे पे हाथ उठाता है? ये हाथ तो आशीर्वाद के लिए होता है, लेकिन आज बाप ने क्या कर दिया? इसका अर्थ है कि बेटे के अत्याचार सीमा से जब बाहर हो जाते हैं, तब बाप को हाथ उठाना नहीं तो कोई बाप नहीं चाहता। हर माता पिता चाहते हैं कि हे भगवान, मैं बेटे को सदा आशीर्वाद, मारने का कभी सोचते भी नहीं। लेकिन इतने अत्याचार हो जाते हैं कि माँ बाप को कभी कभी थप्पड़ भी, और जब माँ बाप थप्पड़ उठा दें, समझ लेना कि बेटे के अत्याचारों की अति हो चुकी है, तभी माँ बाप को क्रोध आया, नहीं तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महानुभाव, जब कोई व्यक्ति
साधु संत सज्जन व्यक्ति कभी इस प्रकार के क्रोध में दिखें तो आप ये सोचने की अपेक्षा ये भी सोचें कि आखिर ये क्रोध आया क्यों। जब कोई व्यक्ति सभा में भड़के तो ये भी सोचना चाहिए कि आखिर ये सज्जन है, ये सज्जन पुरुषों की सभा है, फिर यहां व्यक्ति क्यों भड़का है, क्यों भड़का है, उसका कारण खोजो तो आप खुद शायद उसके साथ हो जाओगे और कहोगे ये क्रोध करना जायज है। यदि दीपायन का पूरा इतिहास पढ़ लोगे तो सब दीपायन के साथ हो जाओगे। दीपायन के साथ जो अत्याचार हुए थे, यदि पूरी कहानी सुन लोगे तो तुम यही कहोगे फिर दीपायन ने अच्छा किया, दीपायन ने अच्छा किया, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलना ही चाहिए। तो हम कारण पे भी जाए, किसी व्यक्ति को दुखी देख करके, किसी व्यक्ति को क्रोध में देख करके हम सब लोगों को विचार करना है कि कारण कितना बड़ा खतरनाक कारण होगा, कितना घुटा होगा अंदर, कितना उसने संभाला होगा, तब कहीं जाकर इस सज्जन को, सज्जन पुरुष को क्रोध बाहर आता है, ऐसा जानना चाहिए। नीति भी यही कहती है कि सज्जन पुरुष जब किसी चीज की मर्यादा का उल्लंघन करें तो हमें कारण पे जाना चाहिए कि बिना कारण के कभी कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता। जिज्ञासा रखेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया पारस भैया जी, और उसके बाद तैयार रहेगी समस्त केसली जैन समाज से अनिल जी सिंह, विमल जी डेवड़िया और गुरुवर के अनन्य भक्त अंशुल जी सिंह अपनी उसमें जिज्ञासा रखेंगे। पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु, आरिका माता के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्यवर 2011-12 में पूज्यवर के दर्शनार्थ रामटेक के लिए आप जा रहे थे, तब छिंदवाड़ा नगर में कुछ समय रुकना हुआ और उस खंड प्रस्थ को आपने इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित किया। ऐसा मंदिर, पत्थर का मंदिर बना। उसका अभी छिंदवाड़ा समाज के 15 तारीख से पंचकल्याणक है। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के सानिध्य में छिंदवाड़ा समाज चाहती है कि पूज्यवर के कुछ संकेत हमको मिले कि हम उस महोत्सव को कैसे संपन्न करें और कैसे उस उत्साह पूर्वक पंचकल्याणक करें। पूरी समाज चाहती है महाराज जी। नमोस्तु। जब पूज्य गुरुदेव से रामटेक में दर्शन वंदना करने के लिए जा रहा था, जबलपुर चतुर्मास के बाद छिंदवाड़ा होकर गया। आचार्य महाराज की आज्ञा पूर्वक उस मंदिर के लिए, समाज की छोटा मंदिर था, पुराना मंदिर था, तो उस समाज का वहाँ मंदिर का एक शिलान्यास हुआ था, मेरे सानिध्य में हुआ था। पूरी समाज ने शिलान्यास किया था, पूरी समाज का मंदिर है वो। कुछ कारणों से पहले वह व्यक्तिगत रहा है, जैसे अपना मोदी जी का मंदिर था ना सागर, अब पहले कुछ पारिवारिक दृष्टि से उनका पारिवारिक रहा है, उन्होंने बनाया था, उनके पूर्वजों ने कुछ किया था, तो परिवार का रूप रहा। लेकिन वह मंदिर पूर्णतः आज बड़ा मंदिर और दोनों पार्थ मंदिर आज किसके हैं? पूरे समाज के। और आज सागरोदय तीर्थ बन रहा है और बहुत विशाल बनेगा। चिंता मत करना, सागरोदय तीर्थ का कोई काम रुका नहीं है। बहुत गति पकड़ रहा है, प्रतिदिन घोषणाएं हो रहे हैं और बहुत विशाल वो मंदिर बनेगा। ऐसा ही छिंदवाड़ा का मंदिर कुछ विशेष कारणों से अतीत में कुछ लोगों का वहाँ दायित्व रहा, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी समाज को समर्पित कर दिया और पूरी समाज के लिए उन्होंने दे करके और मंदिर का और पाषाण का मंदिर, विशाल मंदिर बनाया। हमारे पास समय समय पर 2012 से पूरी समाज, चक्रेश वगैरह का नाम जहाँ आते रहे सब लोग, और बहुत अच्छा कार्यक्रम करने के लिए सब समाज के लिए थे। बताते हैं कोई जब बहुत अच्छा काम होता है तो उसमें एक नज़र लग जाती है, तो वो डठूला लगा देते हो, क्या डठूला तो वो डठूला नहीं लगा पाए तो उनको थोड़े बीच में विसंवाद बन जाते हैं।
लेकिन वो विषमवाद कुछ नहीं है महानुभाव। मैंने कहा ना, 4 व्यक्ति रहते हैं तो कहा सुनी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा सुनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मनभेद मत बनाना, मतभेद चल जाएगा। धर्म को कसाय का स्थान मत बनाओ, समाज के 2 भाग मत करो। कितना भी बड़ा अपन को समर्पण करना पड़े, कितना भी मान हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, समाज को मत टूटने दो। समाज को अखंड करने का प्रयास करो, क्योंकि समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति समाज का हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। समाज को एक करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं समाज टूटे तो 100 बार टूट जाए। इसका अर्थ है कि तुम समाज के व्यक्ति हो ही नहीं। और समाज का अच्छा व्यक्ति कौन है? मैं टूटूं तो टूट जाऊं, मेरे कारण से समाज नहीं टूटना चाहिए। वही अभय कुमार वाली बात। एक माँ को इस प्रकार का बच्चा था, वो कहता है ये बच्चा हमारा है, वो कहता है हमारा बच्चा है। तो नकली माँ क्या कहती है? अभय कुमार ने कहा ऐसा करो उसके 2 टुकड़े कर दें। तो नकली माँ कहती है हाँ 2 नहीं 4 कर दो। इसी प्रकार अपन को कोई भी बात है, समाज को टूटने मत दो, धर्म को टूटने मत दो। कितना भी मान हानि हो, कितना भी कुछ कहा सुनी हो जाए, जब धार्मिक कार्यक्रम हो, जब भगवान का पंच कल्याणक हो, हम एक पंडाल में बैठे हुए मिलना चाहिए। दुश्मन से मित्रता, मित्र नहीं बना रहा हूं, लेकिन दुश्मन से 2 दिन से अभी यही प्रवचन चल रहा है। क्या कहा सुनी हुई? संसार में लड़ने के मौके बहुत हैं। धर्म कार्य को लेकर यदि तात्कालिक कुछ थोड़ी बहुत हो जाए तो तुरंत भूलना चाहिए, जितने जल्दी भूल सको भूलना चाहिए। और धर्म कार्य में सब में एक रूप होना चाहिए। बहुत मेहनत की है मेरे साथ, मुझे ले जाने के लिए उन्होंने आज की तारीख में सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा वालों ने मुझे ले जाने की पूरी ताकत लगाई, प्रयास भी किया। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां थी, क्योंकि दूरियों के कारण चलना फिरना, कितना जाना कहाँ, तो ये नहीं जा पाए। पर चिंता नहीं करना छिंदवाड़ा वालों, मैं भली कहीं भी रहूं, लेकिन छिंदवाड़ा पंच कल्याणक में मैं वहाँ उपस्थित रह जाऊंगा। शरीर से नहीं रहूंगा, शरीर से नहीं रहूंगा, आशीर्वाद से रहूंगा, मन से रहूंगा। शरीर तो सीमित होता है। पंच कल्याणक के लिए मेरा पूरा आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरी समाज को निर्देश, सब भूल जाओ सके गलबे। ये किसी व्यक्ति का पंच कल्याणक नहीं है, ये भगवान का पंच कल्याणक है। भगवान का पंच कल्याणक, भगवान सबके होते हैं। ये व्यक्ति तो कमेटियां तो सेवक हैं, सेवा के लिए हैं। कौन पंच कल्याणक कर रहा है ये नहीं देखना है, किसका पंच कल्याणक हो रहा है ये देखना है। रिपीट करता हूं, छिंदवाड़ा की सारी समाज को कौन पंच कल्याणक कर रहा है ये इस पर गौर नहीं करना, किसका पंच कल्याणक हो रहा है इस पर गौर करना। पंच कल्याणक किनका हो रहा है? भगवान का। तो भगवान तो हमारे हैं, सबके। तो इस प्रकार की भावना रखना चाहिए। और प्रसाद सागर को हमने भी खूब प्रेरणा दी कि भाई तुम वहीं जबलपुर के पास हो, चले जाओ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी तो भावना ही थी, और हमारे बड़े भाई समय सागर महाराज जी ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है छिंदवाड़ा का पंचकड़ा। तो अब 2-2 आशीर्वाद मिल गए। उधर से आचार्य समय सागर महाराज ने दे दिया, इधर मेरी भावना तो पूरी 100% ही थी कि नहीं तो वो हमें परेशान करते। तो प्रसाद सागर जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी परेशानी आपने, क्योंकि मुझे तो कोई पंचकर्ण की कमी नहीं है। मेरे इतने मंदिर, इतने स्थान बनाए, मैं तो बनाने का जरूर मुझे शौक है। इसलिए शौक है कि मंदिर ऐसा बने जो सुख समृद्धि का कारण बने। मंदिर अच्छा बनना चाहिए, निर्दोष बनना चाहिए। पंचकर्ण जिसको कराना है कराओ, कोई करा लेता है तो मैं तो खुश होता हूँ, चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए हमें तो इतने पंचकर्ण के मैं कर ही नहीं, पग पग पर बैठे हैं लोग। हर व्यक्ति चाह रहा है कि लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, तो
तो प्रसाद सागर जी महाराज जी हमारी भावना अनुसार वहाँ गए। समय सागर महाराज जी ने भी उनको भावना दे दी, आशीर्वाद दे दिया। सबकी भावना है। अब जब हम सब ने आशीर्वाद दे दिया है, हम सबकी उस पंचकर्णा के कार्यक्रम के आशीर्वाद है, तो अब समाज में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। समाज को भी एक होकर के पंचकर्णा करना चाहिए। यही है, सब गिले शिकवा भूल करके अच्छी तरह भगवान का पंचकर्णा करो। मेरी सद्भावना है, मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। नमोस्तु। जिज्ञासा रख रहे हैं समस्त केसली से पधारी हुई समाज, अंशुल भैया मंगलम, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजना राकेश जैन जी पटना वाले परिवार से। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं समस्त केसली समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। केसली नगर गौरव शिवसागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त माता जी को बंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुदेव, हम केसली वासी आज आपके चरणों में एक नवीन मंदिर निर्माण की भावना लेकर आए हैं, और हम सभी की भावना है गुरुदेव कि ये मंदिर निर्माण का कार्य आपके निर्देशन में हो एवं इसका शिलान्यास का काम आपके सानिध्य में हो। तो गुरुदेव, हम सब ऐसी कौन सी भावना भाएं, ऐसा कौन सा पुण्य जागृत करें कि हमारी भावना पूरी हो जाए। और गुरुदेव, हमारी केसली समाज अभी तक अनाथ है, तो हमारी भावना है भगवान हमारी केसली समाज को आप गोद ले लीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। देखो, आपकी 3 भावना है, 2 भावना तो पक्की पूरी हो जाएंगी। पहली बात आशीर्वाद की और निर्देशन की। अब तीसरी सानिध्य की बात में हमें झाड़ निकल जाती है। उस भावना को पूरी करने में बहुत कठिनाई होती है। बाकी निर्देशन के लिए जो भी आप अपनी जमीन के नक्शे आदि लाओगे, तो निर्दोष मंदिर बनाने के लिए मैं सदा भारत के किसी को भी मंदिर का कोई कार्य होता है, मैं कभी मना नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ, कुदरत ने मुझे ये अकल दी है, तो भारत का हर मंदिर निर्दोष बनना चाहिए। इसलिए कैसे भी करके मंदिर की बात आती है तो मैं थोड़ा समय निकालूं, लेकिन निर्देश जरूर दे देता हूं और कह देता हूं कि ऐसा करना चाहिए, तो आपको कह दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती अंजना राकेश जी पटना वाले परिवार से। उसके बाद तैयार रहेंगे आज के आहार दानकर्ता परिवार। उसके पूर्व हम आपको बता दें, डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर स्वाति जैन, पारस फ्रैक्चर हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, सागलवारों ने आज हमारे मोराजी में संरक्षक सदस्य बनने की घोषणा की है। जोरदार कलता ध्वनि से मंगल भावों की अनुमोदना करें। जिज्ञासा रखें। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सब जानते हैं और कहते हैं कि संसार झूठा है, फिर भी हमारा मन उसकी ओर क्यों आकर्षित होता है? सब जानते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि सही रूप से वो जान नहीं पा रहे। आत्मा की पर्याय को वो समझ नहीं पा रहे। वो धर्म उनकी आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है, इसलिए ज्ञान की पर्याय बन जाता है, मन की पर्याय बन जाता है, लेकिन वो आत्मा की अनुभूति का पर्याय नहीं बन पा रहा है। उनको डाउट है, सुनते जरूर हैं कि सही है, कहते जरूर हैं कि धर्म सही है, लेकिन अंदर चेतना की आवाज नहीं है कि धर्म सही है। बाहर व्यवहारिकता में, दबाव में, प्रभाव में आकर के धर्म को कहते रहे धर्म अच्छा है, धर्म अच्छा है, लेकिन अंतर चेतना से धर्म अच्छा हो जाए तो व्यक्ति मर सकता है, लेकिन अधर्म की तरफ नहीं जा सकता है। मर सकता है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकता। जिज्ञासा रख रहे हैं आज के आहार दानकर्ता परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे उमेश जैन जी। हम आपको बता दें, आज पूज्य गुरुदेव को नवदा भक्ति पूर्वक महामंगलमय आहार दान देने का जिस परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है, वह परिवार आरिका स्वस्थमती माता जी, जो ग्रस्त जीवन के परिवारजन हैं, एवं साधिका लक्ष्मीबाई जी परिवार, माफी चाहते, ब्रह्मचारी रूबी दीदी जी, स्वर्गीय श्रीमान शिखर चंद जी, राहुल जी, रिया जी, सौरभ जी, मुनमुन जी, गौरव जी, समीक्षा जी, पूर्वांश जी, आयशा जैन जी, समस्त सरखड़ी वाला परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर। जोरदार कलता ध्वनि से इस परिवार की मंगल भावों की अनुमोदना करें, मंगल पुण्य की अनुमोदना करें। ब्रह्मचारी रूबी दीदी जी जिज्ञासा रख रही हैं। उसके बाद उमेश जैन जी तैयार रहेंगे। जगत पूज्य के चरणों में तैवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका द्वय के चरणों में वंदामी वंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी।
गुरुदेव बहुत लंबे समय से भावना भाई थी और हर दिन विशुद्धि बढ़ाते थे। आप तो जगत को जानते हैं, मन को पहचानते हैं, और बहुत भावना थी जो आज लंबे समय से प्रतीक्षारत, आप जानते हैं सब कुछ, मन को वो पूरी हुई। बस ऐसी भावना है कि हम भी इस स्त्री पर्याय को छोड़ के आप जैसी चरे आओ, गुरुदेव के साक्षात समूसरण में बैठे। बस यही हमारी भावना है, यही हमारी भावना है। गुरुदेव के चरणों में अनंतानंत नमोस्तु, माता जी के चरणों में अनंतानंत वंदामि, छल्लक जी के चरणों में अनंतानंत इच्छामि। गुरुदेव ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी और उनकी माँ श्रीमती रजनी जैन के महान पुण्य के उदय से हम सभी को नवदा भक्ति पढ़ने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके चरणों में अनंत अनंत आभार आभार। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, मुनि महाराज को जब अपन चौके में आहार देते हैं और महाराज को वो सामग्री नहीं लेना और वो वस्तु वापस हाथ में दे देते हैं अपन को, तो वो चीज़ अपन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये आपसी का परस्पर व्यवहार है जी। मांगना है नहीं और दे जाए तो छोड़ना है नहीं जी। क्या अब परस्पर का व्यवहार है। वो कोई चीज़ सामान लाया और महाराज ने नहीं लिया तो वो सोचता है कि महाराज ने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जिन्होंने महाराज को दिया है वो ले ले। हाँ, इसको आगम प्रमाण है। जब 700 मुनिराजों के आहार की चर्या हुई हस्तिनापुर के अंदर, लेकिन वहाँ तो हजारों चौके थे। अब 700 ही चौकों में महाराज जाएंगे। सिर्फ लोग कहना कि महाराज जी, विष्णु कुमार महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमारा चौका खाली रह गया हमारा, तो महाराज ने क्या मार्ग निकाला, जिनके यहाँ महाराज के हार हुए हैं उनको तुम अपने चौके में हार करा दो। फिर भी चौके बाकी रह गए तो फिर नियम निकाला कि जिनके यहाँ महाराज के हार हुए थे जिन्होंने हार कराए उनको तुम करा दो। पता चला कि पूरे हस्तिनापुर में एक दूसरे को सबने आहार कराए, तभी से रक्षाबंधन पर वात्सल्य भोज की बातें चलती है। रक्षाबंधन पे आप लोग बुलाते हो ना, उसको बुला लो 4 लोग, ये वहीं से परंपरा है। बस हे सागर वालों, यही तुम लोग कर लो रे। जिनके यहाँ हमारे हार हो उनको ले जाओ, पर निकालो नहीं, बाहुबली कारो लिंक करो। अरे कहाँ मैं कहाँ कहना हूं, एक कहता परकोटा, एक कहता भरनी कॉलोनी। अरे भाई मैं हार करके लौट भी पाऊंगा कि नहीं? साधु की भी समस्या सोचा करो, देखा करो। और अब थोड़ी सी स्थितियों में तो फर्क पड़ता ही है, तो अब इतनी दूर दूर नहीं जा सकेंगे। बस जो दूर वाले चौके हैं जिनके नहीं हो पा रहे हैं, जिनके हमारे यहाँ हो गए, विष्णु कुमार ने ये मार्ग बनाया था, इसलिए कोई लाता है और कहता है कि भाई महाराज ने तो लिया नहीं, तो उसी चौके में यदि रख जाते हैं या दे देते हैं, कोई बाधा नहीं है। ये परस्पर का व्यवहार है, इसमें कोई निर्माल का, बल्कि उसे सम्मान के साथ लेने में कोई बाधा नहीं है। जिज्ञासा रख रहे हैं उमेश जैन जी, उसके बाद जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर मुकेश जैन जी मूरा जी। समंत भद्र के लघु भ्राता के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनिवर, भारतीय संस्कृति में 3 धर्म है और 3 ज्ञान है, बोधि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान। इन ज्ञान की सीमाएं क्या हम इनको पर्याय मान सकते हैं, पर्यायवाची मान सकते हैं कि ये अलग अलग हैं? ये मेरी पहली जिज्ञासा है। और दूसरी जिज्ञासा है, इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने भगवान महावीर को क्या बोलते हैं, नास्तिक की उपाधि दी कि जो धर्म है वो नास्तिकता के आधार पर स्वीकार करते हैं। क्योंकि नास्तिकता का अर्थ है ईश्वरवादी ना होना, ईश्वरवादी ना होना, अपने आप को ईश्वर ना कहना। ये मैं कह रहा हूं। समझ गया मैं। बोधि और ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों पर्यायवाची नहीं है, पर्याय है, ज्ञान की ही पर्याय है। बोधि बोलते हैं सम्यक ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं शुद्ध उपयोग को,
हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के नाम से कोई भी चर्चा नहीं आई। ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्मा में, ब्रह्म यानी आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, जिसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। और केवल ज्ञान वो दशा है जो बोधि और ब्रह्म ज्ञान का फल है। लेकिन ये ज्ञान की ही तीनों दशाएं हैं, ज्ञान की पर्याय हैं, पर्यायवाची नहीं। पर्याय होना अलग चीज है और पर्यायवाची होना अलग चीज है। तो इस प्रकार जैसे आप एक वस्तु के व्यंजन बनाते हैं तो पर्यायवाची नहीं है, पर्याय है। और रही बात एक नास्तिक की आस्तिक की परिभाषा, हम डेफिनेशन बना लेते हैं। नास्तिक के अर्थ हम अपने अनुसार बनाते हैं और नास्तिक का अर्थ स्पष्ट होता है। जब अपने अपने लोगों ने, संप्रदाय ने बनाया तो अपने अपने अनुसार उन्होंने नास्तिक की परिभाषा बना ली। जो ईश्वर को कर्तृत्ववाद नहीं मानते हैं उनको नास्तिक की कोटि में रख दिया। हमारी मीटिंग है, हमारी कमेटी है, हमारा प्रस्ताव है, जो चाहे पास कर लो। लेकिन जब नास्तिक की परिभाषा सत्य की कसौटी पे कसते हैं तो जो भगवान की सत्ता को मानता है, ईश्वर की सत्ता को मानता है, वो कभी नास्तिक हो ही नहीं सकता। और जैन दर्शन ईश्वर को तो मानता है पर ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानता है। ईश्वर इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, विनाश करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। जैन दर्शन कहता है भगवान खुद अपने आप में ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं, वो किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, इसलिए नास्तिक की कोटि में कदापि नहीं आ सकता। लेकिन किसी व्यक्तिगत के विचारों को तो हम नहीं रोक सकते। वो अपने आप में कहते भाई कर्तृत्ववाद मानो तो ये आस्तिक है, लेकिन आस्तिक की ये परिभाषा नहीं है। जैन दर्शन पूर्ण आस्तिक धर्म है, क्योंकि इनके भगवान है। अभी मैंने कहा ना 24 तीर्थंकर हैं। जैन दर्शन रामचंद्र जी को मानता है, हनुमान जी को मानता है, इनको भगवान मानता है और ये भगवान के रूप हैं। इनके भगवान का निर्माण का स्थान है, मांगी तुंगी से इनको मोक्ष हुआ, स्थान तक है। तो ऐसी स्थिति में जो भवभवांतरों को मानता है, पुनर्जन्म मानता है, वो नास्तिक की कोटि में नहीं आता। ये व्यक्तिगत विचार हैं, ना कि सिद्धांत। और आज की अंतिम जिज्ञासा रख रहे हैं आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी मोराजी कमेटी के साथ। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य 108 सुधासागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आर्य संघ के चरणों में त्रैवार बंदामी, छुल्लक श्री के चरणों में त्रैवार इच्छामी। हे गुरुदेव, हम लोग आपकी भावना के अनुरूप सागर नगर में मंदिरों का निर्माण कार्य, नवीन मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा है। और गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम सभी की ऐसी भावना है कि आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से अभी मणिवन मोराजी में अस्थायी वेदी पर भगवान विराजमान हुए। स्थायी वेदी पर विराजमान हो, आपके सानिध्य में हम लोग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो और शीतकालीन वाचना सागर नगर में हो, ऐसी हम सभी की भावना है। सभी लोग हमारी बात का समर्थन करते हैं तो जोरदार ताली बजाकर अपने स्थान पर गुरुदेव को वहीं से सभी लोग नमोस्तु बोलेंगे। और गुरुदेव अभी आपकी भावना भी देखो, अस्थायी जब तक स्थायी पे नहीं आता तब तक बैठे रहो और तुम चींटी की चाल चलते रहो, कछुआ की चाल से। अभी मटेरियल गिरा है, फिर हटेगा, फिर बनेगा, तो शायद 2-4 चतुर्मास तो निकाल दोगे। हमारी स्पीड में काम होता है। 2 महीने के अंदर 3 मंजिल कोटा का मंदिर बना, पंचकर्णक हुआ, चतुर्मास में दिवाली तक तो पंचकर्णक ही हो गया। अजय बाकलीवाल जी इंजीनियर थे, हुकम काका वगैरह ये लोग सब पूरी टीम थी। 10 लाख क्षण पर्व के बाद शुरू किया था मंदिर बिल्कुल पूरा, और 3 मंजिल मंदिर पूरा, 51 का शिखर। 2 महीने में तो मंदिर बनाकर के पंचकर्णक की तिथि निकलवा ली। ये तो चतुर्मास, तुम तो चतुर्मास होने के बाद शुरू हो रहे हो और अभी तो शुरू हुआ है, अब पता नहीं। फिर भी कोई चिंता मत करो, हमारा कार्य आज तक जो शुरू हुआ है कभी अधूरा नहीं रहा, कभी बुरा नहीं रहा।
कहीं का कार्य आज तक अधूरा नहीं है। जो शुरू किया है वह पूर्ण जरूर हुआ है। सागर का भी हर मंदिर पूर्ण होगा, ठाठ से होगा, वाट से होगा। पूरे शहर के लिए जब मुरारी का मंदिर बन जाएगा, जब सागरोदय तीर्थ बन जाएगा, सागर का मस्तक ऊंचा उठेगा, गर्व करेगा। हाँ, अब अभी तो सब लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोग तो मजे ले रहे हैं। हम सब जान रहे हैं, इतना बुद्धू नहीं हुए गुरुदेव। कई लोग मजे ले रहे हैं, कई देखते हैं महाराज जो जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं कैसे बनता है, फिर देखते हैं क्या होगा। सब कर रहे हैं। और चिंता मत करो रे, क्यों कर्मों को बांध रहे हो? यहाँ वही होना है जो होने का निर्णय हो चुका है, और वही होगा। और जब होगा तो जो अभी विरोध करने वाले होते ना, फिर वो मुंह छुपाते बंद होता है। माचिस की काड़ी जब जलती है तो पहले धुआं छोड़ती है, बाद में ज्योति प्रकट होती है। इसी प्रकार से कुछ थोड़ी बहुत आती है, बाकी सब कार्य मुरारी का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। पर जो कह रहे हैं वो करते जाना। महाराज जी, हम लोगों ने तीव्र गति पकड़ ली अब कार्य की। ठीक। बाहर के समस्त महानुभाव से निवेदन है, सागर नगर में पूरा वातावरण अनुकूल है। जो भी बाहर से महानुभाव सागर नगर में गुरुदेव के दर्शन करने आना चाहें वो निश्चिंत होकर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ उनके लिए सारी सुविधाएं हम लोगों की ओर से यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान सुनील जी अर्चना जी ने आज हमारे सागरोदय तीर्थ में संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सब लोग जोरदार कलता ध्वनि से इनके मंगल भावों की अनुमोदना करेंगे। और आज पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य हमारे आहार दानकर्ता परिवार सुनील जी, अर्चना जी, ब्रह्मचारी रूबी दीदी जी, स्वर्गीय श्रीमन शेखर चंद जी, राहुल जी, समस्त सरखड़ी वाले परिवार को प्राप्त है। पूज्य श्री की महामंगलमय आरती करेंगे। आप सब लोग जहां खड़े हैं वहां से आरती करेंगे। उतारूं आरती
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेश भारेल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेल्य, श्रीमती अर्पणा, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। स्वर्गीय डॉक्टर शिखर चंद बड़घरिया जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विंद्रा देवी हरिपुरा, विदिशा, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर शैलेंद्र जैन, श्रीमती शोभना जैन, भोपाल, श्री जितेंद्र जैन, श्रीमती अनुभूति जैन, अहमदाबाद, नाती एवं नातिन शशांक जैन, अपूर्वा जैन, अलौकिक जैन, श्रेयांश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सविता, श्री अनिल जैन, गुरधानी, सिरोज, श्रीमती अंशुल जैन, श्री हार्दिक जैन बजाज, मैनेजर ट्रेड फाइनेंस, भोपाल, श्रीमती प्रिया जैन, श्री अंकुश जैन, मास्टर अभियान जैन, मणिपाल, कर्नाटक, अशोक जैन बर्रो, आदिनाथ भक्तांबर मंडल, शीतल धाम, विदिशा एवं समस्त पार्श्वनाथ जिनालय, रामद्वार, विदिशा।